दिन एक बारात सजती है, दूल्हा सजता है और बहुत सारे बाराती जाते हैं दुल्हन को लाने के लिए। जब बाराती जाते हैं तो वहां पर जिस जगह पर गए होते हैं वहां पर बारातियों का अच्छे तरीके से आदर सत्कार होता है। खुशियों का माहौल होता है, बैंड बाजा बाजा बजता है। लेकिन वहां पर एक ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम होता है और उसी ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम में 6 डांसर आती हैं जो कि छोटे छोटे कपड़े पहनकर स्टेज पर डांस कर रही होती हैं। लेकिन उन लोगों के साथ एक ऐसी घटना घट जाती है और इसमें एक कत्ल भी हो जाता है जो कि बेरहमी से उसका कत्ल होता है और बिना ही किसी गलती के वो मारा जाता है। तो आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर इस कहानी में, इस घटना में होता क्या है। और जो वहाँ के शासन प्रशासन के जो लोग होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो भी कुछ मदद नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर अपनी जब डिग्री लेते हैं तो ये कसम खाते हैं कि वो जनता का सेवा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। पुलिस वाले भी, जो प्रशासन के लोग होते हैं, वो भी जब अपनी वर्दी पहनते हैं तो वो भी कसम खाते हैं कि जनता की सेवा करेंगे, लेकिन पुलिस भी हाथ पर हाथ धरे रह जाती है, कोई कुछ नहीं कर पाता है और एक की मौत हो जाती है। बहुत ही बेरहमी तरीके से वो मारा जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति भॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति भॉइस की सभी फैमिली अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से ये भी बता दी कि जो कोई भी मेरी वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपने जगह का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि मैं भी अपने आने वाली अगली वीडियो में आप लोग का नाम ले सकूं और मुझे नाम लेने में बेहद खुशी हो। तो आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है हमारे उत्तर प्रदेश का, जहाँ पर हमारे महाराज जी आदित्य योगी नाथ जी का शासन चल रहा है और उनके शासन में भी ऐसे ही सी वारदातें हो जा रही है। लोग सुरक्षित नहीं हैं और जो प्रशासन के लोग भी, वो भी हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाता है। तो जिला भदोही वाराणसी के पास पड़ता है और इसी का गांव आता है जलालपुर। इसी जलालपुर की एक घटना है। एक बाराती जा रही होती है, दूल्हा सजता है, बैंड बाजे बाराती होते हैं, खुशी का माहौल होता है। दूल्हा सोचता है कि मैं बारात लेकर जाऊंगा, शादी करके अपनी दुल्हन को अपने घर लाऊंगा। और जो ये बारात है, ये बारात जिला जौनपुर के एक थाना लगता है केवड़िया, इसी गांव में जा रहा होता है। जब बारात केवड़िया गांव में जाता है तो बाराती का अच्छे तरीके से आदर सत्कार किया जाता है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। दूल्हा इंतजार करता है कि कब मेरी शादी होगी। शादी की पूरी रस्में, पूरी तैयारी भी हो जाती है और इधर जो ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम होता है वो भी चलने लगता है। पूरे बाराती के लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और जो शादी करना होता है वो शादी करने की तैयारी करने लगते हैं। और इधर ऑर्केस्ट्रा का जो प्रोग्राम होता है और बाराती इसमें आ जाते हैं और इसमें ऑर्केस्ट्रा का डांस देखने लगते हैं। जो ऑर्केस्ट्रा की जो नाचने वाली डांसर होती हैं, 6 लड़कियां होती हैं, 6 लोग छोटे छोटे कपड़े पहनकर स्टेज पर चढ़ जाती हैं और स्टेज पर नाचने लगती है, झूमने लगती हैं। जो बाराती होते हैं नीचे से नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं। लगभग 10-11 बजे का समय हो रहा होगा, सब लोग अपने अपने कामों में मगन होते हैं। तभी उसी गांव के कुछ मनचले लड़के होते हैं जो कि स्टेज पर चढ़ जाते हैं और स्टेज पर चढ़ने के बाद उन डांसरों के साथ बदतमीजी करने लगते हैं, उसके शरीर पर अलग अलग जगहों पर छूने लगते हैं, उसके साथ बहुत ही गंदी हरकत करने लगते हैं, जो कि कानून अपराध है। ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो डांसर होती है उनकी तो अपनी मजबूरी होती है, उनका तो अपना काम होता है, उनको तो करना ही होता है। लेकिन इस लड़के को ऐसा नहीं करना चाहिए जो कि उस डांसर के साथ कर रहे थे। उन लोगों को बहुत ही दिक्कतें महसूस हो रही थी। तभी बाराती में से एक अनिल सरोज नाम का आदमी होता है जो कि लड़के की तरफ से गया होता है, लड़के का ही रिश्तेदार होता है और वो अपने एक बेटा और एक भांजा के साथ गया होता है। जब उनको ये सब चीज़ें देखी नहीं जाती है तो स्टेज पर जाते हैं और उन लोगों को मना करने लगते हैं कि तुम ऐसा मत करो, ये भी किसी की बहन है, ये भी अपनी मजबूरी से एक काम कर रही हैं, ये भी एक औरत है, इनकी भी इज्जत है और ऐसा काम ना करो जो कि समाज के लोग हम लोगों को बुरी नज़र से देखें। हम जिस तरह से बाराती बनकर आए हैं, इस तरह से कुछ अच्छे काम करके जाएं, कि ऐसे नहीं कि जब हम यहाँ से जाएं तो लोग कहें कि ऐसे बाराती आए थे, हमारी बुराई करें। लेकिन बहुत अपनी तरफ से बहुत कुछ बातें कहकर उन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लड़के होते हैं शराब पिए रहते हैं,
उसकी बात को सुनते नहीं हैं और अपना काम ही करने लगते हैं। इसके बाद कुछ देर बाद जो अनिल सरोज होते हैं वो सोचते हैं कि एक बार और अपने तरीके से माना कर देखा जाए, समझा कर देखा जाए। फिर वो कोशिश करते हैं, लेकिन जो लड़के होते हैं उनको अलग ही धमकी देने लगते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो धक्के मारकर स्टेज पर से गिरा देंगे। इसके बाद वो कुछ कर नहीं पाते हैं। जब देखते हैं वो समझ जाते हैं कि यहाँ का जो मामला है, जो काम हो रहा है, आगे जाकर बहुत ही दर्दनाक हादसा हो सकता है। इसके बाद वो अपने बेटे और अपने भांजे से कहते हैं कि यहाँ से हम लोग चलते हैं, क्योंकि जो कुछ चीज़ें इन डांसरों के साथ हो रहा है, कुछ यहाँ गलत होने वाला है, उसको आभास मिल जाता है। इसके बाद वो अपने बाइक उठाते हैं और लगभग 1:30 बजे का समय होता है। फिर अपने घर को जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जब घर को जाने के निकल पड़ते हैं तो अनहोनी को कौन रोक सकता। तभी उसी में से कोई एक आकर कह देता है कि जो आदमी स्टेज पर आकर अपनी रंगदारी दिखा रहा था वो यहाँ से जा रहा है। जब ये बात वो जो लड़के होते हैं, जो शराब पिए रहते हैं, जो आवारा किस्म के जो लड़के होते हैं, जब ये बात सुनते हैं तो तुरंत अपनी बाइक को उठाते हैं और अनिल सरोज का पीछा करने लगते हैं। इसके बाद उनका पीछा करके उनको घेर लेते हैं और तुरंत उतरकर अनिल सरोज के ऊपर इतना ताबड़तोड़ वार कर देते हैं चाकू से। उनके शरीर को, उनकी पेट को इतनी ज़्यादा गोद देते हैं जिसकी वजह से वो मौके पर ही तड़प तड़प कर वहीं पर गिर जाते हैं। और उनके जो बच्चे होते हैं दोनों, वो बेचारे समझ नहीं पाते हैं कि आखिर वो करे तो करे क्या। वो चीखने चिल्लाने लगते हैं, लेकिन जो हत्यारे होते हैं वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो अपने पिताजी को लेकर इधर उधर दौड़ने लगते हैं उनका उपचार कराने के लिए, उसके इलाज कराने के लिए। लेकिन कहीं पर कुछ दिखाई नहीं देता है। रात का समय होता है, अनजान गांव होता है, उन बच्चे को पता ही नहीं होता है, उनकी उम्र भी बहुत छोटी होती है। तभी पास के ही एक सरकारी अस्पताल में जाते हैं। जब वहाँ पर जाते हैं तो पुलिस जो डॉक्टर होते हैं पूछते हैं कि कैसे हुई, तो बता देते हैं कि इनकी हत्या की गई है, इनको मारा गया है। इसके बाद उनका इलाज नहीं करते हैं, कहते हैं कि ये तो पुलिस का मामला है, पहले थाने जाओ, रिपोर्ट दर्ज कराओ, तभी इनकी इलाज चलेगा, इनका ट्रीटमेंट चलेगा। फिर अनिल सरोज के जो बच्चे होते हैं लड़के, उनको लेकर पास के ही थाने में जाते हैं। वहाँ पर जब जाते हैं तो पूरी बात बताते हैं, लेकिन जो थानेदार जो होते हैं, दरोगा होते हैं, उनको वहाँ पर उनकी रिपोर्ट को लिखी नहीं जाती है। वहाँ से दोनों को भगा दिया जाता है। रोते बिलखते अपने पिताजी को लेकर परेशान होते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं। इसके बाद वो एक प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं। जब प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर पूछते हैं कि आखिर इनकी हालत कैसे हुई, किस वजह से हुई। तो वहाँ पर बच्चे झूठ बोल देते हैं अपने पिताजी को जान बचाने के लिए और कहते हैं कि हम लोग बाराती में से अपने घर की तरफ जा रहे थे, तभी एक्सीडेंट हो गया और इनके पेट में बाइक का ही कुछ बता देते हैं कि बाइक में ही एक लोहा सा निकला था, उसी से इनके पेट में लग गया, जिसकी वजह से इनकी ये हालत हुई है। इसके बाद डॉक्टर उनका उपचार कर लेते हैं, इलाज करते हैं, लेकिन इलाज में काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होती है। एक दिन के बाद अनिल सरोज की बहुत ही दर्दनाक तरीके से वहीं पर उनकी अस्पताल में ही मौत हो जाती है, उनको बचा नहीं पाते हैं। इसके बाद जो उनके बच्चे होते हैं और जो आसपास के लोग होते हैं, जो उनके गांव के लोग होते हैं, उनकी डेड बॉडी को लेकर धरने पर बढ़ जाते हैं। जब धरने पर बढ़ते हैं तो शासन प्रशासन के जो वहां पर मौजूद लोग होते हैं वहां पर आ जाते हैं और उनको इंसाफ दिलाने की, न्याय दिलाने की बात करने लगते हैं। लेकिन ये न्याय उस समय क्यों नहीं दिलाया गया, उनकी सहायता उस समय क्यों नहीं की गई, जब ये अपने पिताजी को लेकर दर दर भटक रहे थे, इधर उधर की रहम की भीख मांग रहे थे। न ही डॉक्टर ने उनकी सहायता की, न ही पुलिस प्रशासन ने उनकी सहायता की, लेकिन आज वो लोग इंसाफ दिलाने की बात कर रहे थे। इसके बाद उनकी डेड बॉडी को उनकी जो डेड बॉडी है तो उनका दाह संस्कार कर दिया जाता है और पुलिस उनका रिपोर्ट दर्ज कराती है। जो 4-5 जो लड़के थे, जो मनचले लड़के थे जिन्होंने हत्या की थी, उनका नाम, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होता है। पुलिस उनकी छानबीन करती है और छानबीन करने के बाद उनको अपने हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद उनको जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये रही पूरी कहानी, पूरी घटना आप लोग के सामने। इस घटना से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे समाज में ऐसे ऐसी वारदातें हो रही है। एक बहुत ही बेकसूर आदमी मारा गया, जो कि उसकी किसी इस चीज़ में कोई गलती भी नहीं थी। वो तो बस उन लड़कों को समझा रहा था और उनका इलाज अगर सही समय पर होता, सही टाइम पर उनका इलाज हो जाता, पुलिस उसकी रक्षा करती, डॉक्टर उनकी रक्षा करते, शायद उनकी जान बच जाती थी, उनकी मौत नहीं हो पाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो बच्चे लेकर इधर उधर अपने पिताजी को दौड़ते रहे, लेकिन किसी ने उनकी हेल्प नहीं की, किसी ने उनकी सहायता नहीं की, जिसकी वजह से उनकी जान चली जाती है।
तो आपकी इसमें क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उन लड़कों को क्या सजा मिलनी चाहिए जो कि बिना वजह से एक आदमी की हत्या कर देते हैं। तो ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। तो फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।